हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय चस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है अगर आप इसके बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है। क्वाड मीनिंग होता है फोर। क्वाड मीनिंग होता है फोर। तो कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। चाहे वो आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, काइट हो, पैरेललोग्राम हो या फिर ट्रेपीजियम हो। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं सब क्लोज्ड हैं और 4 लाइन सेगमेंट से बनी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है। हम इन्हीं सब शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। सबसे पहले मैं इसको नेम दे देती हूँ, ABCD। नेम आपको देना आना चाहिए। नेम या तो हम क्लॉकवाइज दे सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है। हमें नेम देते समय ब्रेक नहीं करना होता। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे AB, तो आप CD ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। या तो हम क्लॉकवाइज नेम देंगे या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD, DA। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स लिखा होगा। अगर हमें इनके मीनिंग नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स कौन सी साइड्स होती हैं? मतलब आप कह सकते हैं सिंपल कि जो सामने होती हैं, एकदम एक दूसरे के सामने। जैसे AB के सामने कौन सी साइड है? DC। और AD के सामने कौन सी साइड है? BC, ठीक है। तो वो साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, कॉमन कॉर्नर पॉइंट नहीं होता, हम उसे ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। जैसे AB की ऑपोजिट क्या है? DC, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, यानी कि कॉर्नर, ठीक है। जैसे देखिए ये AB है और इसकी एडजेसेंट कौन सी है? DA। हम कह सकते हैं सिंपली साथ वाली। जैसे हमारे नेबर होते हैं ना, एकदम पड़ोसी साथ वाले, वैसे ही ये AB के नेबर कौन होगा? DA, ठीक है, एकदम साथ वाली साइड। उसी तरह से अगर AB का एडजेसेंट DA है तो AB का एडजेसेंट CB भी है, ठीक है। तो जो साथ वाली साइड होती है जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, हम उसे एडजेसेंट कहते हैं, राइट। तो एडजेसेंट मीन्स साथ वाली साइड या एंगल, और ऑपोजिट मीन्स सामने, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात करें, एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एंगल A का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एंगल B, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि A का B ही हो, A का D भी हो सकता है, ये भी दोनों साथ में है ना, ठीक है। और अगर मुझे ऑपोजिट एंगल बताना है तो मैं एंगल A का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसके सामने वाला, ये C, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म्स आती हैं, एडजेसेंट, ऑपोजिट। तो अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज थोड़े से आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। जैसे एंगल A का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। और एंगल B का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल D। और अगर एडजेसेंट एंगल आपसे पूछा जाए तो एंगल B का एडजेसेंट क्या होगा? एंगल A एंड या एंगल C। एडजेसेंट साइड के लिए हम कॉमन वर्टेक्स देखेंगे और एडजेसेंट एंगल के लिए हम कॉमन आर्म देखेंगे, ठीक है। जैसे एंगल A का एडजेसेंट एंगल एंगल B होगा क्योंकि AB इज अ कॉमन आर्म। अब हम डायगोनल के बारे में बात करेंगे। डायगोनल होता क्या है? वो लाइन सेगमेंट जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाती है, पर ध्यान रहे वो कॉर्नर एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। तो जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, A से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसको C तक लेके जाऊंगी। उसी तरह अगर हम D से स्टार्ट करते हैं तो वो डायगोनल B तक आएगा, BD। तो यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स, AC एंड BD। आई होप कंपोनेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट एंगल्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स एंड कनकेव। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें
इंटीरियर एंगल्स हमेशा लेस देन 180 होने चाहिए। अगर आपका एक भी इंटीरियर एंगल मोर देन 180 होता है तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, चारों ही लेस देन 180 होंगे। चाहे आप ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, रेक्टेंगल 90 होते हैं, तो ये भी लेस देन 180 है, यानी कि दिस इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कनकेव में एक भी मोर देन 180 होता है। जैसे ये देखिए, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, मोर देन 180, तो यानी कि ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। सो यही बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल होता है, जिसमें किसी भी ट्रायंगल के, कोई भी टाइप ऑफ ट्रायंगल आप ले लीजिए, उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 होता है। उसी तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए, उसके चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपका, एनी शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, एनी वन, उसके चारों एंगल का सम हमेशा 360 होगा। ठीक है, सो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है, उसी तरीके से जैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ उनकी साइड्स को ऐसे, उसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स का भी जो सम होगा वो भी 360 ही होगा। ठीक है, तो चाहे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, चाहे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, वो था 360। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है स्क्वायर। स्क्वायर बहुत ही बेसिक शेप है, जिसके बारे में आपने पहले भी बहुत बारी पढ़ा होगा। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं 4 की 4, वो सारी ही इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। मतलब स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं सभी 90 डिग्री होते हैं, यानी कि राइट एंगल। द डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगनल्स इसके ड्रॉ कर देते हैं। स्क्वायर के डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये डायगनल भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो द डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। नेक्स्ट इज द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड। इक्वली डिवाइड और कट कुछ भी कह सकते हैं हम। इसका मतलब है कि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी होगा, ऐसे ही जितना ये होगा उतना ही वो भी होगा। तो नेम दे देते हैं सो दैट इजी हो जाए। ए बी सी डी, सेंटर में ओ, यानी कि ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, राइट। नेक्स्ट इज बोथ डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दोनों डायगनल्स आपस में जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड इसमें भी रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और इसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं, बिल्कुल स्क्वायर की तरह। जैसे स्क्वायर के भी डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, वैसे इसके भी डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। जैसे मान लीजिए इसको नेम दे देते हैं ए बी सी टी और बीच में सेंटर में ओ दे देते हैं। तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। स्क्वायर की तरह रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले हम इसे नेम दे देते हैं ए बी सी डी। जो डायगनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सेंटर में हम वो दे देते हैं। इट मीन्स ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट।
और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। जैसे स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल थे, लेकिन रोम्बस के जो डायगनल्स है, 2 डायगनल्स है रोम्बस के, AC एंड BD, सो दे आर नॉट इक्वल। ओके, लास्ट इज बोथ डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब जहां पे ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं नेम दे देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। जैसे AB एंड DC, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो AB DC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। नेक्स्ट इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे। जैसे एंगल B एंगल D के इक्वल होगा और एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा। राइट, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल्स हैं वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका इसके इक्वल होगा और ऐसे ही ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। OD is equals to OB and OC is equals to OA. Last property is sum of any two adjacent angles of a parallelogram is supplementary. Supplementary का मतलब होता है 180. It means कि पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 180 होगा। जैसे A प्लस D इज इक्वल्स टू 180, या फिर एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, या फिर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। मतलब पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 180 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें एंगल B गिवन है और एंगल A एडजेसेंट एंगल है एंगल B का, और हमें एंगल A फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। या तो आप जो रीजन देंगे पूरा ये लिख सकते हैं, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, या फिर आप इसको को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपके स्कूल में लिखवाया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, वही लिखेंगे। एंगल B इज़ 120, तो एंगल A हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम एंगल B की वैल्यू डाल लेंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू 180, ये प्लस 120 था, उधर जाके माइनस 120 हो जाएगा। सो एंगल A इज 60 डिग्री। राइट, तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज काइट। काइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। इसका मतलब है कि जो इसकी साथ वाली साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जब डायगनल्स एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। लास्ट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो एक पेयर होता है साइड्स का वो पैरेलल होता है। जैसे कि AB जो है, इसमें AB के पैरेलल क्या है, DC। ठीक है, सो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पैरेलल साइड से रिलेटेड अगर हम करें, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये, तो ये वाली साइड एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल मुझे गिवन है और ये वाला एंगल मैं इजीली को इंटीरियर से फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज मुझे गिवन है ये 70 डिग्री और मुझे एंगल D निकालना है, तो पहले तो मैं बता दूंगी कि AB इज पैरेलल टू DC, सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, एंगल A इज 70 डिग्री, तो एंगल D हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज 180 माइनस 70 इज 110। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की। अब एक और है ट्रेपेजियम का ही, अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल है। नेम दे देते हैं ABCD। तो इसमें AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है,
आई होप आपको डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी होंगी और अब आप उनके इजीली आंसर्स दे पाएंगे। थैंक यू।